नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। यूपी में देहदान को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। सरकार भी देहदान के लिए लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम कर रही है। इसकी शुरुआत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने की है। एसजीपीजीआई ने अंगदान को बढ़ावा देने की पहल की है। सड़क हादसे में अगर घायल को ट्रॉमा पहुंचता है और ब्रेन स्टेम डेथ की स्थिति में घरवाले अंगदान को राजी होते हैं तो इलाज का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी कड़ी में केजीएमयू ने भी देहदान करने वाले का इलाज और 1 साल में जांच फ्री की सुविधा दी है। यूपी में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अब अंगदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। यही वजह है कि शासन से अनुमति मिलने के बाद ब्रेन स्टेम डेथ मरीज को सुविधा दी है कि अगर वो अंगदान करते हैं तो उनके इलाज का पैसा नहीं लिया जाएगा। यही व्यवस्था चंडीगढ़ पीजीआई में पहले से है। पहल की गई है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और गुजरात के बाद यूपी में मृतक अंगदान कार्यक्रम चलाया जाए। यूपी में अंगदान मुहिम पिछड़ा है। बताया जाता है कि यूपी में 22,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। इसमें से 1% भी अंगदान करते हैं तो कईयों की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है। अंगदान पर एसजीपीजीआई के निदेशक डॉक्टर आरके धीमान बताते हैं कि इस तरह की पहल से अंगदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सिर्फ चिकित्सा संस्थानों में ही नहीं बल्कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में होना चाहिए। देहदान को बढ़ावा देने के लिए एसजीपीजीआई ने एक नई पहल की है। जो भी ब्रेन डेड मरीज आएंगे, अगर वह अपना देहदान करते हैं तो उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। हमारे साथ एसजीपीजीआई के डायरेक्टर आरके धीमान जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके का ये प्रस्ताव रखा गया है और कैसे आप उम्मीद देखते हैं कि देहदान को बढ़ावा इससे मिल सके? देहदान को बढ़ावा देने के लिए एक तो हम जो है सब लोगों को समझाते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। दूसरा ये है कि हमने एक जो अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, हम ये मैटर जो है अपनी गवर्निंग बॉडी में लेके गए। होता क्या है कि जो मेनली रोड साइड वाले एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हीं में ब्रेन डेथ मिलता है हम लोगों को। और वो सिचुएशन अलग होती है कि बहुत ही प्यारा व्यक्ति होता है फैमिली के लिए और ब्रेन डेड हो गया। और हम जब हमसे बात करते हैं कि आपका जो व्यक्ति है जो ब्रेन डेड है, अगर वो ऑर्गन डोनेशन करेगा कम से कम 7 से लेकर 9 व्यक्तियों को जिंदगी बचेगी और कई दर्जन लोगों का फायदा हो सकता है। तो ऐसे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं उनसे कि क्यों देना चाहिए, एक तो यही कारण है कि बाकी लोगों को फायदा होगा। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति मृत होता है होने के बाद भी उसकी दूसरी जिंदगी कई लोगों में स्टार्ट हो सकती है। इसी के लिए हमने ये कहा कि मान लो कि 3, 4 या 5 या 6 दिन से वो व्यक्ति एडमिटेड है जिसका वो ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया है। तो अगर हम वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम यानी कि उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं ये डिसीजन लेते हैं कि हम अंगदान करेंगे तो उसका सारा का सारा जितना भी खर्चा आया पैसे में, चाहे वो आईसीयू का खर्चा हो कुछ भी हो, वो हम सारा का सारा फ्री कर देंगे। और ये हमने ऐसा किया है एक तो सिंपैथी के लिए और दूसरा हमने इस वजह से किया है कि अंगदान को बढ़ावा मिलेगा। सर, एसजीपीजीआई ने तो इसको बढ़ावा दिया, लेकिन एक प्रपोजल ये भी है कि ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन हर मेडिकल कॉलेज में हो, चिकित्सा संस्थानों में हो। इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? अगर आता है तो कितना फायदा होगा? देखो, मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि जो हमारे मरीज हैं जिनको अंग की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बताएं कि किडनीज हमको पर ईयर 1.5 लाख चाहिए व्यक्तियों के लिए जिनके लिए किडनी फेलियर है, ऐसे लीवर फेलियर लगभग 2 लाख हैं, 50,000 ऐसे हार्ट फेलियर हैं, तो इतना अंग कौन देगा, कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमने ये कहा है कि मेनली जो पेशेंट्स होते हैं वो रोड साइड एक्सीडेंट्स के होते हैं। अगर हम बताएं 1 साल में लगभग 1.5 लाख डेथ होती हैं पूरे भारतवर्ष में, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर हम खाली ये सुविधा रखें कि ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन की खाली चुनिंदा हॉस्पिटल जैसे एसजीपीजीआई या केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, तो अंगदान कम होगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो प्रपोजल गवर्नमेंट को भी भेजा हुआ है वो ये भेजा हुआ है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या लार्ज हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तो वहां पे आइडेंटिफाई किए जाएं कौन से ब्रेन डेड हैं और वहीं से ही ऑर्गन रिट्रीवल करके बड़े बड़े सेंटर्स में भेजा जाए जहाँ की अंग प्रत्यारोपण हो सकता है। सर, पीजीआई को लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं और कौन सी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं?
देखिए, पीजीआई काफी आगे बढ़ रहा है, तो मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ 4 सेंटर्स आ रहे हैं, केंद्र आ रहे हैं बड़े बड़े, और 4 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले मैं केंद्रों के बारे में बताना चाहूंगा, जो हमने अभी स्टार्ट किया है पिछले 1 साल पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर। ये पूरी तरह से इस समय स्टार्ट हो चुका है, इसमें 558 बेड है। दूसरा सेंटर जो पास हुआ है वो है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। इसमें 22 डिपार्टमेंट सुपर स्पेशलिटी के होंगे, यानी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, जो अभी तक अडल्ट में होते थे। ये ऐसा किया गया है क्योंकि 40% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की, वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आते हैं, और इसमें 571 बेड होंगे। तीसरा आ रहा है एडवांस डायबिटिक सेंटर। इसमें डायबिटीज मरीजों के लिए चाहे इलाज हो या कॉम्प्लिकेशन का इलाज हो, अंडर वन रूफ जो है सब कुछ इलाज मिलेगा। जो चौथा सेंटर आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लगभग 70,000 बच्चे जो हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पैदा होते हैं प्रति वर्ष, जिसको कहना चाहिए। तो ऐसे बच्चों का इलाज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे को एक कपल हैं कैलिफोर्निया के, उन्होंने $50 मिलियन दिए हैं, और 200 बेड का जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बोर्न विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज आ रहा है, स्लोनी हार्ट सेंटर इसको कहेंगे। और इसमें प्रति वर्ष 5,000 सर्जरीज हो पाएंगी। 4 डिपार्टमेंट्स, एक हिपेटोलॉजी है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी है, हेड एंड नेक सर्जरी है, एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज है। तो ये 4 सेंटर और 4 डिपार्टमेंट। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ है कि आर के धीमान का कहना है कि एसजीपीजीआई की तरफ से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ये पहल है, लेकिन ये सभी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में होना चाहिए, ताकि जो एक आंकड़ा है उस आंकड़ों को हम छू पाएं और लोगों को नई जिंदगी दे पाएं। कैमरामैन सरजीत के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। एसजीपीजीआई यूपी में अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा, जिससे व्यक्ति मरकर भी जिंदा रहेगा। मृतक का ऑर्गन दान करके महादानी बनने और किसी को जिंदगी देने का सौभाग्य मिलेगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे मृतक अंगदान को आगे बढ़ाया जाए। ट्रॉमा सर्जन, न्यूरो सर्जन, आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर्स को ब्रेन स्टेम डिक्लेरेशन के बारे में बताया जाएगा। एसजीपीजीआई में नेफ्रोलॉजी विभाग ने अभी तक 43 ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकता। कहीं से कोई डोनर मिल जाता है तो ट्रांसप्लांट होता है। मृतक अंगदान तेज होना चाहिए ताकि ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत ना आने पाए। यूपी में करीब 45,000 लोग हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और लगभग उतनी ही संख्या में लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। छोटा परिवार और अक्सर डायबिटिक परिवार होने से डोनर की दिक्कत आती है। अगर इस जागरूकता का असर होता है तो कईयों की जिंदगी आगे बढ़ सकती है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद अच्छी जगह काम कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सबसे ज्यादा जरूरत 30 से 40 साल के मरीजों को पड़ रही है। ब्रेन स्टेम डेथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक कमेटी बनती है जो 2 स्तर पर ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन के लिए सर्टिफाई कर सकते हैं। अगर इस तरह के हालात होते हैं तो परिवार की सहमति से ऑर्गन डोनेट करके किसी की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, गुजरात में अंगदान कार्यक्रम सफल। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड अंगदान में पिछड़ रहे। यूपी में 45,000 क्रोनिक किडनी रोग वालों को किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत। 40,000 रोगियों को लीवर की आवश्यकता ज्यादा। उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञ सर्जन हैं जो ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन, ऑर्गन रिट्रीवल और अंत में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में देहदान करने वालों के जीवन साथी का इलाज निःशुल्क किया गया है। इन लोगों को केजीएमयू में कहीं इलाज के लिए लाइन भी नहीं लगानी होगी। इनका इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। संस्थान को देहदान करने वाले व्यक्ति के जीवन साथी को खास यूनिक आईडी दी जा रही है। इसके माध्यम से हेल्थ कार्ड बनेगा। वर्ष में एक बार ब्लड व रेडियोलॉजी की जांच भी करवाई जा सकती है। केजीएमयू की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने बताया कि इसका मकसद देहदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और अभी तक 402 लोग अपने शरीर को दान कर चुके हैं और अबाउट 3,500 लोग रजिस्टर्ड हैं। और इसके लिए एक छोटा सा इंसेंटिव देते हैं कि जो लिविंग स्पाउस है उसका पूरा हेल्थ चेकअप
फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कई चीज़ें कवर्ड हैं। ब्लड टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है, डेंटल एग्जामिनेशन है, आँखों का चेकअप है, कार्डियक एग्जामिनेशन है, और अगर लेडी होती है तो उसका मैमोग्राफी है और पैप्समियर है, और बोन डेंसिटी का एनालिसिस है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अवेयरनेस बढ़ाना और दूसरा है कि एक छोटा सा इंसेंटिव देना। तो अवेयरनेस तो आप जैसे लोग बहुत ये नेक काम कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और हम लोग अब हम लोग का ये भी एक प्रोग्राम रहेगा कि हम तरह तरह जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे इसका डिस्प्ले करें कि ये ऐसा यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और दूसरा जो इंसेंटिव है कि जो लिविंग स्पाउस है, क्योंकि अक्सर जो लोग अपना डोनेट करते हैं बॉडी, वो लोग एल्डरली पीपल होते हैं, तो उनके स्पाउस के लिए एक फ्री हेल्थ चेकअप हो। तो ये दो गोल्स इस संस्थान के, इस यूनिवर्सिटी के हैं। एक अंग से आप देखिए, आंख मिल सकती है, हार्ट मिल सकता है, लंग्स मिल सकते हैं, लिवर मिल सकता है, किडनीज मिल सकती हैं। तो आप सोचिए कितने लोगों की एक अंग दान से कितने लोगों की जान बच सकती है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि शरीर तो चला गया है, पर उसके बाद भी शरीर को क्रिमेट किया जा सकता है, जो हमारे हिंदू रिलीजन में होता है। बट कितने लोगों का बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग, जिनको आप अपना हार्ट दे देते हैं, लंग दे देते हैं, किडनी दे देते हैं, ये तो अब इस्टेब्लिश ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं, कॉर्निया दे देते हैं यानी आई दे देते हैं, उनके लिए तो एक नई जिंदगी मिल गई। तो 5 लोगों की तो ऐसी ही नई जिंदगी दे दी है। तो शरीर को भी एक, जो फैमिली है उनको भी दुआएं मिलती हैं, पूरे परिवार को दुआएं मिलती हैं, जो उनका सोल है जिसे कहते हैं, उसको भी कितनी दुआएं मिलेंगी कि जाते जाते उन्होंने 5 लोगों को एक नई जिंदगी दे दी। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।